हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा को बेहद पवित्र माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में मोक्ष भगवान जगन्नाथ की शरण में जाने से ही मिलेगा। भगवान जगन्नाथ का सुंदर और भव्य मंदिर उड़ीसा राज्य के शहर पुरी में बना है। ये भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। बता दें कि इस बार जगन्नाथ यात्रा 12 जुलाई से शुरू होगी, मगर कोरोना महामारी के चलते इस पर कुछ नियम लगाए गए हैं, जो कि बिना भक्तों के ये यात्रा निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के कई पड़ाव होते हैं। इनकी यात्रा शुरू होते ही जगह जगह पर भक्तों द्वारा रथ को रोका जाता है और भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। बता दें कि हर साल भगवान जगन्नाथ को रथ में सवार कर उनकी झांकी को शहर भर में घुमाया जाता है। इसी दौरान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक मुस्लिम भक्त की मजार पर रुकती है। बहुत से लोग इस बात से हैरान हैं कि और साथ ही भगवान का रथ इस जगह क्यों रुकता है, इस बारे में भी जानना चाहते हैं। तो आइए आपको बता दें कि इसके पीछे की कहानी क्या है। जब भारत में मुगल राज करते थे, तब उनकी सेना में सालबेग नाम का एक योद्धा था। उस वीर पिता के मुस्लिम और माँ हिंदू धर्म की थी। एक समय युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पर गंभीर चोट लग गई। घाव जल्दी न भरने की वजह से उसे सेना से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद सालबेग तनाव में आ गया। सालबेग की मां ने उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में माथा टेकने के लिए भेजा। इस तरह सालबेग भगवान जगन्नाथ के दरबार पहुंचा और उनकी भक्ति में लीन हो गया। इस तरह अपने भक्त की सच्ची भक्ति को देखकर भगवान उससे बहुत खुश हुए। उसके बाद वो उसके सपने में भी आए, साथ ही उसकी चोट भी ठीक कर दी। सालबेग ने जब अपने घाव को भरे हुए देखा, वो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ जगन्नाथ मंदिर पहुंचा, मगर वहां हिंदू ना होने की वजह से मंदिर के पुजारी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तब सालबेग ने कहा कि अगर वो जगन्नाथ जी का परम भक्त है तो भगवान उसे दर्शन देने खुद आएंगे। उसके बाद सालबेग ने जीवन भर भगवान की भक्ति की, मगर उसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। मगर जिस साल उसकी मृत्यु हुई, उसी साल ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय भगवान का रथ खुद ही सालबेग की मजार पर खड़ा हो गया। लोगों द्वारा बहुत कोशिशें करने के बाद भी रथ अपनी जगह से नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग की याद दिलाई। उसके बाद सभी भक्तों ने भगवान के मुस्लिम भक्त सालबेग के नाम का जयकारा लगाया और उसके तुरंत बाद भगवान के रथ को आगे बढ़ाया। तब से आज तक ये रथ यात्रा ऐसी ही चलती आ रही है।